ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। ये श्रीमद् भागवतम कथा रूप हम समझ रहे हैं। आशा करता हूँ सबके पास ये पुस्तक है। ये भगवान का ग्रंथ अवतार है, श्रीमद् भागवतम कथा रूप। श्रीमद् भागवतम कथा रूप ये सबके पास अवश्य होनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का एक संक्षिप्त वर्णन है। ये कथा रूप में है, इसमें श्लोक, तात्पर्य, अनुवाद आदि नहीं है, मात्र इसमें कथा रूप में इसको संयोजित किया गया है। तो इसके माध्यम से अब हम चौथे स्कंद पर पहुंचे हैं और राजा दक्ष, भगवान शिव और माता सती की इस कथा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने समझा इस कथा के माध्यम से कि दक्ष महाराज ने भगवान शिव का अपमान किया, उस कारण से सारे के सारे भगवान शिव के संगीगण नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। इधर से नंदी और ये सब लोग श्राप देने लगे, उधर से भृगु ऋषि आदि श्राप देने लगे। शिवजी वहां से स्थान छोड़ के चले गए। बाद में जब दोबारा राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जा रहे थे। सती माता को भी इच्छा हुई, भगवान शिव ने रोका, उनको जाने नहीं दिया। फिर भी वो जिद करके चली गई तो भगवान शिव ने उनकी सेना को, लोगों को साथ में भेजा। पर वहां देखा कि उनका अपमान हुआ है। सती माता बहुत निराश हो जाती हैं और जो दाक्षायणी कहलाने वाला शरीर था, दक्ष की पुत्री कहलाने वाला शरीर था, उस शरीर को वो त्याग देती हैं और फिर से घमासान युद्ध होता है। उसके बाद में भृगु ऋषि कुछ करते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे शिवगण भाग चले जाते हैं। नारद मुनि जो हैं ये पूरी घटना का वर्णन शिवजी को सुनाते हैं। शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं और वो अपने बाल निकालते हैं और बाल निकालकर, कहां से बाल निकालेंगे? जटाओं से बाल निकाल करके वो जमीन पर फेंकते हैं, मारते हैं। तो एक दैत्य प्रकट होता है जिसका नाम था वीरभद्र, जिसके सहस्त्र हाथ आदि थे और गले में फूलों की माला पहनी हुई थी। मुंडों की माला। ओके ओके ओके, ठीक है। मुंडों की माला पहनी हुई थी। राजा दक्ष को मारने का आदेश उसको मिला कि राजा दक्ष को मार दो और जो यज्ञ है उसको ध्वंस कर दो, उसको नाश कर दो। इस प्रकार से वीरभद्र और उनके साथ में अन्य सैनिक वहां पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने भृगु ऋषि, भग और पूषा, इनको सबको दंड दिया और राजा दक्ष को जो है उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से जो पशु बलि देने के लिए वहां रखी गई थी यज्ञ में, उसी कुल्हाड़ी से राजा दक्ष को अपने सिर से वंचित कर दिया। उनका सिर जो है काट दिया, धड़ से अलग कर दिया और उसको उस अग्नि में, यज्ञ अग्नि में फेंक दिया। पूरा यज्ञ को अपवित्र कर दिया और इस प्रकार से वीरभद्र ये सारा नाश कर करके वो पहुंच गया शिव जी के पास। उसी समय वहां पर कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं, देवता गण के साथ में आते हैं और फिर जो है देवता गण, ब्राह्मण गण सब ब्रह्मा जी के साथ में वापस जाते हैं। किनके पास? शिव जी के पास। और शिव जी के पास जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सुंदर वर्णन आता है उस स्थान का। और शिव जी एक वट वृक्ष के सहारा लेकर के एक सहस्त्र योजन, अर्थात कितना बताया था? बताओ, सहस्त्र योजन कितना था?
800 मील पर 800 मील की 800 लंबाई है। मील 800 मील ऊंचे उस पेड़ के सहारे वो उसके नीचे बैठे हुए थे और उनको दर्शन हुए ये। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सोचा कि शिव जी अभी भी गुस्सा होंगे, परंतु वो तो चतुष कुमारों को और नारद मुनि को और उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो महान हैं, आप जो ऐसे निंदनीय लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना तो पशुवर्ती है, तो इस प्रकार से आप जो है इनको माफ कर दीजिए। और बहुत सारी प्रार्थनाएं की भगवान शिव जी ने। इसी बात को थोड़ा सा याद करते हुए कहना चाहूंगा कि आज एक भक्त का वृंदावन में रजिस्ट्री था, अपने घर में, मंदिर में जो हम घर बना रहे अलग अलग, उसमें रजिस्ट्री था। तो मैंने उनको कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वृंदावन में घर मिल गया और आप रजिस्टर्ड ब्रजवासी हो गए, जो बहुत सौभाग्य से मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आने का एकमात्र कारण है प्रभुपाद जी के भक्तों की संगति, और इस संगति करने मात्र से पूरा जीवन बदल गया। सोचा ही नहीं था वृंदावन वगैरह, प्रभु जी भूल जाओ। हाँ? थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद में प्रसाद महल में वो प्रसाद पा रहे थे, चपाती सब्जी राइस दाल प्रसाद पा रहे थे। फिर कहने लग गए, प्रभु जी मैं मांसाहार करने वाला व्यक्ति, मैं अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति, इतना बदल जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था। वो पूरी तरह से बोले। मैंने फिर उनकी पत्नी को पूछा, माता जी आप बताइए ये सही बोल रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? अरे प्रभु जी बहुत गुस्सा कम हुआ है, आपको क्या मालूम, मुझे मालूम होता है। तो गुस्सा कम हुआ है, मांसाहार छोड़ दिया है, गलत संगति छोड़ दी है। तो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो चाहे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हो, चाहे वो भगवत गीता भागवत आदि ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, संगति बहुत ताकतवर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने तो अपनी सारी प्रार्थनाएं कर ली थी, अब शिव जी उत्तर देते हैं। एक्चुअल में इसको रुद्र गीता के नाम से भी कहा जाता है, रुद्र गीत या रुद्र गीता। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गीता तो एक ही है। गीत से अर्थ है कि गाना, गाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण से द्वारा जो गाया गया उनको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। अष्टावक्र जी द्वारा जो शिक्षाएं गाई गई उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं शिव जी जो गुणगान कर रहे हैं या गा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको रुद्र गीता कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात ब्रह्मा जी की पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम शिव जी की बातों को समझेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, ये भागवत में ही चल रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। 80 नंबर का ये पेज है, 81 आपका किसी जो बुक में 77 भी है। 77 है प्रभु जी, 77 जी जी हो सकता है, हो सकता है, तो देख लीजिएगा। तो ब्रह्मा जी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव, भगवान की माया शक्ति कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकती, और इसलिए आपको उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो भ्रमित हैं। निश्चित ही आप यज्ञ भाग के भागीदार हैं, परंतु उन मूर्ख पुजारियों ने आपकी उपेक्षा की और आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। चूंकि वह यज्ञ अब अधूरा पड़ा है, कृपया उसे पूरा करने की व्यवस्था करें और अपना अधिकृत भाग स्वीकार करें। जो यज्ञ में आपको भाग मिलता है उसको स्वीकार करें। फिर कहा जा रहा है, चूंकि वह यज्ञ जो है, ठीक है, दक्ष को जीवन, भृगु को मूछें, भग को आंखें और पूषा को दांत लौटा दीजिए। और साथ ही आपके गणों ने जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, आपकी कृपा से उनके सब घाव भी भर जाएं। तो ये प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए, दक्ष भी ठीक हो जाए, भृगु भी ठीक हो जाए, भग भी ठीक हो जाए, पूषा भी ठीक हो जाए, और बाकी जो ब्राह्मण लोग आदि हैं उनको जो घाव आए हैं वो घाव भी ठीक हो जाए, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। आगे देखते हैं अब शिव जी क्या उत्तर देते हैं। बहुत भोले हैं। मैंने तो कभी कहा नहीं, बट सुना था पहले। उस बात को कहना चाहूंगा, ऐसे हैं कि उनके ऊपर कुछ भी अर्पण करो, लौटकर आपके उनसे नीचे ही गिरता है, आपकी तरफ ही आता है। जल डालो तो वो भी नीचे गिरता है, कुछ भी उनके ऊपर अर्पण करो वो शिवलिंग से नीचे गिरता है। 3 बिल पत्र से वो खुश हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं किसी का दुनिया में उनका, जिनका कोई नहीं है उनका शिव है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वो हर किसी रोते हुए को, गरीब को, परेशान को, टेंशन वाले को, सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आशुतोष जिनका नाम है, जो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो वो शिव जी, वो भोलेनाथ जी,
बोल रहे हैं, माननीय पिताजी, मैं अल्प बुद्धि देवताओं के बचकाने अपराध का बुरा नहीं मानता। साफ साफ बोल दिया, मैं इनका बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं इनका बुरा नहीं मानता, केवल उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मैंने उन्हें यह दंड दिया है, सही मार्ग पर आ जाए इसलिए दंड दिया। चूंकि दक्ष का सिर जलकर भस्म हो चुका है, अब उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। अब ये बात देख लीजिए, दक्ष का सिर वीरभद्र ने काट दिया था, उसको फिर यज्ञ में डाल दिया था, तो वो सब राख बन गया। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला दक्ष को सिर लौटा दीजिए, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं उनका सिर तो नहीं लौटा सकता, लेकिन आप अगर उसके ऊपर बकरे का सिर लगाओगे तो वो उस प्रकार से वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग मित्र की आंखों से अपने यज्ञ भाग को देख पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भग हैं वो भी आंखें नहीं प्राप्त कर पाएगा, मित्र की आंखों से देख पाएगा। पूष अपने शिष्यों के दांतों द्वारा खा सकेगा, और यदि वह स्वयं कुछ खाना चाहे तो सत्तू के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खा पाएगा। जिस बकरे का सिर दक्ष को प्राप्त होगा, उस बकरे के सिर के बाल भृगु को दाढ़ी मूंछों के रूप में प्राप्त होंगे। भृगु को भी दाढ़ी मूंछ जो निकाल दी थी, बोले वो बकरे के बाल होंगे, उसमें लग जाएंगे। जिन देवताओं और ब्राह्मणों ने मुझे यज्ञ भाग देना स्वीकार किया है, वे अपने समस्त घावों से स्वस्थ हो जाएंगे। अब ब्राह्मण और देवताओं की बात हुई, तो उनके घाव का क्या होगा? बोल रहे वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, परंतु जिनकी भुजाएं कट चुकी हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की भुजाओं द्वारा काम करना होगा, और जिनके हाथ कटे हैं उन्हें पूषा के हाथों द्वारा काम करना होगा। तो सबकी व्यवस्था कर दी, अर्थात शिवजी ने सबको क्या कर दिया? बोलो क्या कर दिया? माफ कर दिया, कृपा कर दी, उनके ऊपर दया कर दी, माफ कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि उस वैष्णव सिद्धांत के अंदर ऐसा कहा जाता है, अगर आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है तो उसी वैष्णव के पास चले जाओ, उनसे क्षमा याचना करो, वो वैष्णव आपको माफ कर देंगे। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए, और तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिवजी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिवजी, ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस यज्ञ स्थली पर पहुंचे। शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया। शिवजी ने बताया था, तो शिवजी साथ में गए थे। अब उनका किसका सिर लग गया है? बकरे का सिर लग गया है दक्ष के सिर के ऊपर, जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। ये बकरा और कोई नहीं है जो यज्ञ में आहुति दिए जाना था। अच्छा प्रभु जी, यज्ञ में ऐसे आहुति क्यों देते थे? तो मंत्रों को परीक्षण करने के लिए, साथ ही साथ उन जीवों को जो है अगली योनि प्रदान करने के लिए। ठीक है। शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया, जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हो। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिवजी को खड़ा पाया। दक्ष का हृदय परिवर्तित और निर्मल हो चुका था। उनके मन में अब शिवजी के प्रति द्वेष नहीं, अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिवजी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती की दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिवजी की स्तुति गाने लगे। ठीक है, ये स्तुति कौन गा रहा है? राजा दक्ष गा रहे हैं शिवजी की स्तुति। ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया था, परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, परंतु मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया।
क्या कह रहे हैं देखिए एक बार सभी लोग वापस पढ़िए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। कौन पढ़ेगा आप में से और समझाइए मुझे। यस, कौन बताएंगे, क्या समझ में आया बताइए। कौन बता रहा है? विनोता पाटनी माता जी कौन बता रहे हैं? जल्दी से बताओ, छोटी सी सिंपल सी लाइन है, समय बचाओ। यस, बताते जाओ प्लीज। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ मैं बताऊं? ठीक, एक बार बताओ, सुधर्मा माता जी बताओ, फिर स्मिता माता जी। ये कह रहे हैं कि मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया, राजा दक्ष कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हो कि आपने मुझे माफ कर दिया, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर से नहीं हटाई। ये राजा दक्ष शिव जी से कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, स्मिता माता जी आपको भी यही कहना है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कह रहे हैं कि आपने दंडित करके मेरे पर कृपा की है। यस, ये मुख्य बिंदु है। तो क्या हुआ कि भगवान शिव ने जब ऐसी बात कही कि सबको मैं ठीक कर दूंगा, तो सब प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिव जी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिव जी स्वयं वहां पर गए और शिव जी सॉरी, ठीक है, तो शिव जी को आमंत्रित किया। शिव जी ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस यज्ञ स्थली पर पहुंचे। शिव जी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से उठे हो। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिव जी को खड़ा पाया। दक्ष का हृदय परिवर्तित और निर्मल हो चुका था। उनके मन में अब शिव जी के प्रति द्वेष नहीं अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिव जी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती की दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर गए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे करके मन को संभाला और शिव जी की स्तुति करने लगे। राजा दक्ष जो है जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर शिव जी का गुणगान करने लगे। ठीक है, पहले किनको डांटा था उन्होंने? दक्ष ने किनकी गलतियां निकाली थी? शिव जी को। शिव जी का। हाँ, वही शिव जी क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही गई है कि परंतु जैसे ही अपनी प्रिय पुत्री सती की मृत्यु का दुखद स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिव जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, ये स्तुति कौन कर रहा है स्वाति जी, जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, कौन कह रहे हैं? राजा दक्ष। यस, राजा दक्ष जो हैं वो स्तुति कर रहे हैं। उनका सिर कैसा है? बकरे का। बकरे का सिर। तो उस स्थिति में अपने आप को रियलाइज करने के बाद कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से अपराध हो गया है, अब वो क्या कर रहे हैं? क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करते देखिए, उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया था, परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, अपितु मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। आपकी महिमाओं से अनजान मैंने देवताओं तथा ऋषियों से भरी सभा में आपकी निंदा की। उसके फलस्वरूप मुझे निश्चित ही नरकगामी होना चाहिए था, परंतु मुझे दंड देकर आपने मुझे उस दुर्दशा से बचा लिया जो मेरे मलिन चित्त को उस दुर्दशा से बचा लिया और मेरे मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। बहुत ही सुंदर धन्यवाद दे रहे, एक तरह से कह रहे हैं कि मुझे दंड दिया, आपका धन्यवाद है। दंड जो है भगवान शिव जी ने दक्ष को दिया था, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद है। ठीक है, तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु आ पहुंचे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो वहां पर उसके पहले एक पैरा है।
हाँ एक पैरा छूट गया प्रभु जी। भगवान शिव द्वारा क्षमा किया जाने पर। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो प्रभु जी कुछ मिसिंग हो गया। हाँ जी माता जी, बताया, इन्होंने सबने बताया। तो यस, तो मलिन चित्त था वो जो है निर्मल बना दिया है आपने मुझे दंड दे करके, धन्यवाद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कहना चाहूंगा, जो भी प्रवचन उन्होंने सुनी थी, जो कि बहुत स्ट्रांग है। दो शब्द होते हैं, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है रेपुटेशन। दोनों में कोई अंतर बता सकता है? एक होता है कैरेक्टर और एक होता है रेपुटेशन। कोशिश कीजिए। कैरेक्टर होता है आदमी का स्वभाव होता है, रेपुटेशन होता है उसका जो रेस्पेक्ट है, मतलब स्वभाव से या किसी से वो जो प्राप्त किया हुआ वाला होता है। रेपुटेशन बनाया जाता है, कैरेक्टर नहीं बनाया जाता। नहीं, कैरेक्टर तो चरित्र। प्रभु जी आप जैसे हमारा हमारे- कैरेक्टर रुको, ही रुको, हमारा रुको। रेपुटेशन बनाता है, ऐसा कुछ। हमारा कैरेक्टर ही हमारा रेपुटेशन बनाता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा को भी प्रभु जी कहते हैं। हाँ, आप यस ठीक बात। प्रतिष्ठा। ठीक है, आप सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया। तो इसको और सिंपल भाषा में से कह सकते हैं, कैरेक्टर मीन्स व्यक्ति अपने आप को जिनके द्वारा जानता है, व्यक्ति इन गुणों के द्वारा अपने आप को जानता है, उसको क्या कहेंगे? चारित्र प्रभु जी। हाँ माता जी, चरित्र हिंदी में, चारित्र। चरित्र। व्यक्तित्व। हाँ हाँ, चरित्र। तो व्यक्ति अपने आप को जिन गुणों से जानता है उसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर। और लोग व्यक्ति को जिन गुणों से जानते हैं, या लोग व्यक्ति को किस परिचय से जानते हैं, उसको बोलते हैं रेप्यूटेशन। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट किया है तो उस हिसाब से बोल रहा हूं। तो लोगों को ऊपर जो हम छवि बनाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी भर हमारी कोशिश किसमें रहती है? छवि बनाने में। अपनी खुद की छवि बदलने में हम एंडेवर नहीं करते हैं। इतना स्ट्रांग था ये, बहुत, मतलब पहले सुना होता बचपन में शायद तो थोड़ा और अच्छे हो गए होते। बहुत अच्छा था। तो प्रभु जी एक बार फिर से बोल दो, कैरेक्टर और दोनों। जी मैं आपको एग्जैक्ट इंग्लिश भी पढ़ के बता सकता हूँ, मैं नोट किया था। यस, हम क्लास वगैरह सुनते हैं तो थोड़ा नोट कर लेते हैं। यस, इंग्लिश में बोलता हूँ। कैरेक्टर, व्हाट एक्चुअली वी आर। कैरेक्टर मतलब व्हाट एक्चुअली वी आर, जो हम हैं, अपने आप को जिन गुणों के माध्यम से हम जानते हैं, मैं ऐसा हूं, अपनी रियलिटी हम जानते हैं, वो हो गया कैरेक्टर, व्हाट एक्चुअली वी आर। रेपुटेशन, व्हाट पीपल नो अबाउट यू। समझ में आ रहा है? रेपुटेशन, व्हाट पीपल नो अबाउट यू। एंड होल लाइफ, जीवन भर हम किसको बनाने में रह जाते हैं? रेपुटेशन। रेपुटेशन खराब हो जाएगी, रेपुटेशन ऐसी हो जाएगी, ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, स्टैंडर्ड ये वो। राइट, ये सब रेपुटेशन का चक्कर है। राजा दक्ष अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे शिव जी से? बोलो, कैरेक्टर के कारण या रेपुटेशन के कारण? रेपुटेशन के कारण। रेपुटेशन के कारण। तो अगर कैरेक्टर उनका अच्छा होता, उनके अंदर अगर ईर्ष्या नहीं होती, घमंड नहीं होता, नाम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, तो वो बिल्कुल आराम से अपनी बेटी की शादी करवाते, शिव जी को वो मान सम्मान देते। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने तो जब यज्ञशाला में प्रवेश किया तो देखा, हाँ ठीक है, तो प्रतिष्ठा, जो पब्लिकली हम अपना एक इज्जत देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा बोलेंगे रेपुटेशन को, पहचान, प्रतिष्ठा। तो दक्ष महाराज जब प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या देखा कि कितने लोग बैठे हुए हैं। अरे यार, इतनी पूरी की पूरी सभा जो है वो सब खड़ी हो गई थी, 2 लोग बैठे हुए तो प्रॉब्लम है तुम्हें?
हमारा भी यही है। जो चांद में दाग दिखता है वो वाली बात है ना, सफेद शर्ट पे जो है एक डॉट दिखता है, हम सब लोग ऐसे ही है। तो बहुत ही सुंदर बात कही प्रभु ने, जो प्रवचन लिए थे प्रभु जी, उन्होंने कहा वी शुड वर्क हार्ड टू बिल्ड कैरेक्टर, नॉट रेपुटेशन। इफ यू बिल्ड योर कैरेक्टर, रेपुटेशन विल कम ऑटोमेटिकली, रेपुटेशन विल फॉलो द कैरेक्टर। सोचो ये शिक्षा अगर बचपन में अपने को अच्छे से मिल जाती, या अभी हम बच्चों को सिखा दें, कितना अच्छा होगा। और थोड़ा सरल शब्दों में, कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, वो आंतरिक है, और प्रतिष्ठा है वो बाह्य है। जब अंदर सब कुछ अच्छा होगा तो बाह्य ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो ये भगवान शिव जो थे वो अंदर से परम पवित्र थे, अंदर से चरित्रवान थे, इसलिए उनका सम्मान किया ब्रह्मा जी आदि देवता गणों ने। और बाद में ये जो बाहर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और अंदर से जिसका चरित्र ठीक नहीं था, वो बाद में शिव जी की इस प्रकार की लीला को देख करके वो भी पिघल जाता है, वो माफी मांगता है, बोलते आपने दंड दे करके मुझे अच्छा किया और इसमें मेरा जो है शुद्धिकरण हो रहा है। मेरा मलिन चित्त जो है वो निर्मल बन रहा है। भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और पुनः यज्ञ कार्य आरंभ किया। किस रूप में है? बकरे के रूप में, उस ठीक है, बकरे के रूप में यज्ञ कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम यज्ञ स्थली को शुद्ध किया गया। इसके लिए एक विशेष आहुति दी गई जिसे पुरोदाश कहा जाता है। यज्ञ स्थली पूर्ववत पवित्र हो गई और यज्ञ आरंभ हुआ। कभी कभी प्रश्न आता है, इसलिए बात कह देता हूँ कि प्रभु जी हम कभी बीमार पड़ जाते हैं या माता जी लोग महीने में 3-4 दिन अपवित्र रहते हैं, तो क्या माला नहीं कर सकते? माला कर सकते हैं, माला पूरा महीना कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं, और किसी का जन्म हो, घर में सूतक लग जाए तो भी कर सकते हैं, किसी की मृत्यु हो तो भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर सकते हैं। कभी शरीर साथ न दे, ज्यादा वो बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, ऐसी परेशानी है, स्नान नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप अपने आप को ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचि ही ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके आप अपना कार्य कर सकते हैं जब मजबूरी है। यस, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी माला कर सकते हैं बट तुलसी माला तो नहीं कर सकते ना? तुलसी माला नहीं कर सकते। हाँ, तुलसी माला को मतलब अवॉइड, दूसरी माला कर सकते हैं। दूसरी माला जो अपने नॉर्मल लकड़ी की माला है उसको हम कर सकते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष की माला अवॉइड करना है, तुलसी की माला अवॉइड करना है। मैं तो हाथ पे कर लेती हूँ, वो भी चलेगा ना प्रभु जी? बेस्ट माला है, क्योंकि अपनी माला रख सकते हैं, नॉर्मल वाली जो माला आती है ना, सिंपल माला, उसको हमेशा अपने साथ में रखना। घर में 2 माला तो अपने खुद की पर्सनल होनी चाहिए, एक नॉर्मल जो व्हाइट कलर की हमने माला बांटी थी वो, और एक जो तुलसी की माला है। जो भक्त लोग काउंटर पे भी कर सकते हैं प्रभु जी? कर सकते हैं माता जी, करने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट फिर भी रिकमेंडेशन ये दिया जाता है कि माला पे करो, बेस्ट है। क्या कह रहे थे? पूजा नहीं होती है घर में, मात्र पूजा का प्रतिबंध रहता है। और घर में मान लीजिए एक मात्र आप स्त्री हैं, भोजन बनाने वाले और कोई नहीं है, सहयोगी कोई नहीं है, तो आप जो है बना सकते हैं स्नान आदि जो पवित्रता रख करके। उसके बाद में आप अपने मंदिर में ही या अपने आसपास ही जो रसोई है, मंदिर में नहीं, रसोई में ही, मतलब रसोई में ही छोटी सी तस्वीर, छोटा सा फोटो फ्रेम जिसमें तीनों दर्शन हो, प्रभुपाद जी हो, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण सीताराम जी हो, कुछ हो, एक ऐसा छोटा सा फोटो हो, वो भी नहीं मिला किसी दिन तो अपना मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट लगा करके भगवान का दर्शन लगा करके उनके सामने जो है आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रभु जी अपवित्र अवस्था में भी भोग लगा सकते भगवान को कोई? हाँ, मतलब जो फोटो अपने मूल मंदिर में नहीं, जो एक फोटो रखा है आपने अपने रसोई घर में या बाहर टेबल पर, वहां पर लगा सकते हैं। जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा माता जी, न्यूक्लियर फैमिली हो गए, दादा दादी छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ गए, सब अलग अलग हो गए, सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ही है अभी, पहले पूरा कर लेते हैं इसको।
तो पवित्र कर दिया है यज्ञ स्थली को और यज्ञ वापस आरंभ हो गया है। जब ब्राह्मण यजुर्वेद के से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की। तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। ये बहुत सुंदर बात है। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, डाउट्स आएंगे पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब भगवान स्वयं प्रकट हो चुके हैं, विष्णु भगवान आ चुके हैं उस यज्ञ स्थली में। आप में से किसी ने कहा था, पूछा था क्लास में, प्रभु जी पिक्चर में या वीडियो में या उसमें फोटो में दिखाया गया कि विष्णु भी थे? नहीं थे उस टाइम में, बाद में आए। भगवान की अंग कांति वहां उपस्थित अन्य सब को निस्तेज कर रही थी, अर्थात वो इतना तेज था कि दूसरों का तेज बिल्कुल कम लग रहा था। उन्होंने अपने 8 होठों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल और तलवार धारण की हुई थी। जनरली चतुर्भुज है, पर यहाँ अष्टभुज लेकर के प्रकट हुए हैं और ये उनके हाथों में है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल और तलवार, ये 8 के नाम भी दिए गए हैं। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित वे विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान के चेहरे पर खींची मधुर मुस्कान को देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध रह गया। भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, और उनकी स्माइल देख करके हर एक व्यक्ति मंत्र मुग्ध रह गया, अर्थात उनको देखता ही रह गया। गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान आए हैं, दर्शन कीजिए अपने सामने। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। ये प्रकट हुए हैं गरुड़ पर आसन्न होकर के भगवान विष्णु, अष्टभुजाओं में। शंख देख सकते हैं आप उनके हाथों में, शंख, चक्र, गदा, पद्म और तलवार, धनुष, बाण, ढाल और क्या रह गया, हो गया तलवार, ढाल और तलवार, ठीक है। ये सारे अस्त्र लेकर के प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा। गदा कौन से हाथ में दिख रही है आपको? किसी को दिख रही है? यस, दिख गई। यस, गदा दिख गई। यस, गदा, शंख, चक्र, धनुष, बाण, कमल, तलवार और ढाल। ये दर्शन है। थैंक यू, हरे कृष्णा। अभी अभी कल की बात है या आज की बात है मालूम नहीं, मैंने कहा भगवान की मुस्कान में या हमारी मुस्कान में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो राम जी के दर्शन कर रहे थे, रामलला के, तो इतना सा बस ये देखा कि एक मुंह ऐसा है, ठीक है, एक मुंह ऐसा है, सॉरी, एक मुंह ऐसा है और एक मुंह ऐसा है, एकदम से मुस्कान लगती है, अंदर से थोड़ा सा ऐसे दबे हुए मुस्कुराते हुए लगते हैं। तो भगवान का चेहरा बहुत ही मुस्कुराता हुआ है, ठीक है। मुस्कान देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध रह गया। उनकी दोनों और सफेद चामर जगमगाते हंसों जैसे लग रहे थे। अभी अभी हमने देखे चामर, जानते हैं आप सब लोग, जो व्हाइट कलर का ऐसे ऐसे नहीं करते, उसको बोलते हैं चामर। जो मोर पंख से ऐसे करते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन, चामर और व्यंजन आरती में हमारा उपयोग होता है ना। आरती के हर एक आरती के लास्ट में 2 ये चीजें होती है, चामर और व्यंजन। तो आप में से बहुत सारे भक्त लोग तो अपने घर में भी रखे हुए हैं, जो भक्त लोग नहीं है धीरे धीरे लाइए। पूरा आरती सेट पूरा होना चाहिए आपके पास। आरती सेट में क्या क्या होना है? अगरबत्ती, पंचदीपक और कपड़ा, और फिर आपके पुष्प, और फिर आपके चामर और व्यंजन, और एक रह गया जल, शंख में जल। सबसे पहले सीरीज बोल देता हूँ, वापस से सीरीज बोल रहा हूँ, वापस सीरीज बोल रहा हूँ। वो देखो माता जी दिखा रहे, स्मिता माता जी दिखा रहे, क्या बात है, हरी बोल, वेरी नाइस। यस, ये चामर है व्हाइट कलर का, और दूसरा जो है व्यंजन है, मोरपंख। एक्चुअल में माता जी ने जो पकड़ रखा है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, इसलिए नायलॉन वाला चामर यूज करते हैं। नहीं तो याक टेल आती है, याक की टेल से, याक की पूंछ से बनता है चामर, ठीक है। तो ये चामर और व्यंजन होता है। हम बात कर रहे थे आरती में उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं का। एक बार फिर से बोल देता हूँ क्रम अनुसार। अगरबत्ती, पंचदीपक या एक दीपक आपके जैसे सही आपके पास होता है, हाँ, अगरबत्ती, पंचदीपक, और उसके बाद में है आपके शंख, तीसरे नंबर पर शंख है।
7 बार वो भी घुमाना होता है, सारी वस्तुएं 7-7 बार, 7 बार प्रभुपाद जी को, 7 बार चैतन्य महाप्रभु को, 7 बार राधा रानी को, 7 बार कृष्ण को। राधा रानी और कृष्ण नहीं है, लड्डू गोपाल जी है तो 7 बार लड्डू गोपाल जी को। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी है तो सबसे पहले लक्ष्मण जी को, फिर सीता मैया को, फिर राम जी को। वो शंख हो गया पानी का, हर एक बार पानी से किया, फिर उसमें जो अपना लोटा है छोटा सा उसमें वापस डाल दिया, फिर चैतन्य महाप्रभु को किया, फिर उसमें डाल दिया, फिर राधा रानी को किया, थोड़ा सा उसमें डाल दिया, कृष्ण को किया, फिर थोड़ा सा उसमें डाल दिया, अंत में नरसिंह भगवान है तो उनको किया, फिर उसमें डाल दिया, तुलसी महारानी को किया, फिर बाद में प्रभुपाद जी को दिखाया और सबको दिखाया, फिर सारा का सारा जल उसमें डाल दिया। ये हो गया जल। उसके बाद में आता है आपका वस्त्र। वस्त्र को ऐसे 7 बार प्रभुपाद जी को, 7 बार पंच तत्व को, 7 बार श्रीमती राधा रानी और 7 बार कृष्ण को। उसके बाद आता है आपका पुष्प। पुष्प को भी इसी प्रकार से 7 बार करना है, फिर उनके चरणों में अर्पण करना है, फिर 7 बार करना है, उनके चरणों में अर्पण करना है, प्रभुपाद जी के, पंच तत्व के और श्रीमती राधा रानी के और भगवान कृष्ण के, नरसिंह भगवान वगैरह है तो उनको, और तुलसी महारानी को, फिर सबको दिखाना है। फिर उसके बाद आता है आपका चामर, और उसके बाद आता है व्यंजन। ठीक है, चामर वो हो गया जो व्हाइट कलर का भी हमने देखा था, व्यंजन वो हो गया जो मोर पंख का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात याद आ गई, फिर से बोल देता हूँ। आज हम ना यहाँ पर 2 गुजरातियों से मिले हमारे मंदिर में। मैंने दोनों से पूछा आप कहाँ से हैं। एक तो आए हुए हैं, दोनों गुजराती है, ठीक है। एक आए हुए, दोनों फिर आए कहाँ से, यूएस से आए हैं। एक आए हुए यूएस में अटलांटा से, और एक यूएस में डलास से आए हैं। और मैंने कहा आप वहां पे कभी मिले जिंदगी में? बोला कभी नहीं मिले, आज वृंदावन धाम में आके मिल गए। मैंने क्या लीला है भगवान की। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पर आपके मंदिर में घर लिया है, एक 5 बेडरूम का घर लिया। अच्छा, और आप? बोले हमारे इनके जो भाभी हैं उन्होंने 5 बेडरूम कुछ 2 बेडरूम का घर लिया है। मैंने कहा वाह भगवान, दोनों को ब्रजवासी बना दिया, और अमेरिका, गुजराती सब लोग कहीं भी आकर के आखिरकार वृंदावन धाम में मिल गए। धाम केंद्र बन गया सबका। अगर भगवान केंद्र है ना तो सब ठीक रहता है। आज मोदी जी अपने प्रवचन में कह रहे थे, भाषण में कह रहे थे, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री। तो आज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी के गुरु। प्रभुपाद जी के गुरु। जी, तो उनके आज ये पूरा जो वर्ष है 2024 और 2025, उसको जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 150वां वर्ष जयंती, जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो आज प्रगति मैदान में वहां पर बड़ा कार्यक्रम था, वहां पर मोदी जी आए थे, और उसमें वो कह रहे थे कि देखिए आप कोई बंगाल से आए, कोई भारत में उत्तर प्रदेश से आए, कोई और अलग अलग स्थान है, सारे मठों के सारे अलग अलग संत भक्त लोग, हिंदी अंग्रेजी भाषी, अमेरिका वाले सब लोग आए हुए हैं। आप सब लोग क्यों आए हुए हैं? आप सब लोग को कौन केंद्र में बांध के रखा है? आप सब लोग विविधता में हैं पर फिर भी एकता में कैसे हैं? क्योंकि आप सब लोग हरे कृष्ण जप करते हैं। प्रभु डीडी न्यूज में दिखा रहे थे आज सौरा। यस, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सिम्हा गुरु के सम्मान में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने आज 125 रुपए का सिक्का रिलीज किया है, और उनके नाम से जो है स्टाम्प टिकट रिलीज किया है गवर्नमेंट का। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चेले इतने पावरफुल है कि उन्होंने ये दोनों चीजें पहले ही हासिल कर ली। समझ रहे आप? जो प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने 125 रुपए का सिक्का तो पहले ही सम्मान में ले लिया, और स्टाम्प टिकट भी पहले ही ले ली है, गुरु से भी आगे निकल के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर स्थापित किए। ठीक है, हरे कृष्णा। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, समस्त देवताओं तथा ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग समझते हैं ना, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया भगवान को देख करके। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिव जी को सृष्टि का सर्वे सर्वा कहकर संबोधित किया था, अब वे दोनों भगवान विष्णु को ससम्मान प्रणाम कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जब
ब्रह्मा जी शिव जी को मिलने के लिए गए देवताओं के साथ में, तो शिव जी को बोला कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही पालन करता, आप ही नष्ट करने वाला है, आप सर्वे सर्वा हैं, उस समय बोला। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वही सर्वे सर्वा, वो ब्रह्मा जी जिन्होंने शिव जी की स्तुति की, वो शिव जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और जो देवता जो परेशानी में ब्रह्मा जी के पास गए थे वो सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि कौन आए हुए हैं? परम भगवान आए हुए हैं। ठीक है। देवता तथा ऋषिगण करबद्ध हो श्रद्धा और विनय पूर्वक भगवान का स्तुति गान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। ओम तद्वैष्णव परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरा ततं तद्विप्रास विपन्यव जाग्रहं स समिन्धते वैष्णोर्यत्परमं पदम। गुणगान कर रहे हृदय की गहराइयों से, और साथ ही साथ वो क्षमा मांग रहे भगवान से कि हमारे से गलती हो गई। शिव जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय हैं। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन चरण कमलों पर स्थित रहता है, इसलिए मैं उन लोगों की बातों से उद्विग्न नहीं होता जो मेरे कार्यों को घृणित करते हुए मेरी निंदा करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। आज के बाद आपसे कोई पूछे तो ये रेफरेंस दिखा देना, ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, ध्यान से सुन लो। ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं कि शिव जी छोटे हैं, भगवान विष्णु जी बड़े, नहीं, जस्ट रेफरेंस के तौर पे कि भगवान शिव जी जो है भगवान विष्णु जी की इस प्रकार से आराधना कर रहे हैं। भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान जो है भक्त का गुणगान करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हमने अभी भी पढ़ा था कि भगवान कृष्ण खुद समझा सकते थे। किसको समझा सकते थे? राजा युधिष्ठिर को। लेकिन क्या करते हैं? उनको लेके जाते भीष्म के पास और भीष्म से उनको समझवाते हैं। तो अर्थात क्या हुआ कि वो अपने भक्त का गुणगान करना चाह रहे थे। जब वो राम जी रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके सीता मैया के साथ वापस आए, देखो बहुत जगह ये गलत दिखाया गया है। वो जब आक्रमण करने से जा रहे थे तब शिवलिंग की स्थापना की, नहीं, जब वो वापस आए तब उन्होंने जो है शिव जी की पूजा की, उनकी स्थापना की। हनुमान जी लेने गए थे शिवलिंग, लेकिन शिव माता पार्वती ने तो मिट्टी का शिवलिंग बना दिया था, और आज भी उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है। हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी बोल कर चैंटिंग। अचानक ये वाला प्रश्न क्यों आ गया? बाद में पूछ सकते हैं ना ये वाले। तो कितनी जल्दी जल्दी बोलकर चैंटिंग करते हो? ये कोई माला जप होता है? ये ड्रामा है। वो कहते हैं कि एक माला करो, धीरे धीरे करो, या तो मत ही करो। बड़ी विडंबना हो जाती है प्रभु जी। भगवान की माला भी अब चुप चुप के करना पड़ता है। ठीक है, जोर जोर से बोल के करो, और 16 माला हो जाए उसके बाद में उनके पास में बैठ के करो। आपने बोला ना भगवान की माला धीरे धीरे करनी है, उनके पास में बैठ के करो। कैसे करनी है बताओ, बोलो कैसे करनी होती है, फिर वो बताएंगे। करो ऐसे, हरे कृष्ण। अब नहीं, और धीरे करो, माँ जो भी बोल रहे हो उनको बोलो और धीरे करो, स्पीड और कम करो। हरे माला जैसे बताया गया है वैसा करना है, जैसे नियम है उसको पालन करना है, धीरे धीरे। और गा गा के गाने वाले को कीर्तन कहते हैं। आप माला ऐसे करने लग जाएंगे तो 16 पूरी नहीं होगी कभी। आप मान लीजिए भाव में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मेरे तो एक भी माला पूरी नहीं होती है। मतलब क्या बताऊं, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, माला हाथ से छूट जाती। जो नियम है इस मन को नियंत्रित करने का नियम है। कीर्तन में आप क्या कर सकते हो, सोच भी सकते हो साथ साथ में। जाप अगर अच्छे से करोगे तो सोच नहीं सकते, इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्र अच्छे से करना है, जाप के रूप में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार। तो शिव जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय है। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन चरण कमलों पर स्थित रहता है। तो हमेशा शिव जी भगवान जी का ध्यान करते रहते हैं। जब राजा दक्ष आए थे वो उठे नहीं थे ना, उस टाइम वो क्या कर रहे थे?
वो ध्यान कर रहे थे। एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, कितना सही है मुझे मालूम नहीं, आप लोग रीचेक कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, इस शब्द का अर्थ क्या है इस पूरा? ओम मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, निराकार रूप भगवान का, विष्णु स्वरूप। और फिर कहा जा रहा है नमः, प्रणाम करता हूं, शिवाय मतलब मैं शिव आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और भगवान शिव राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो इतना सुनते हैं ना, तुरंत एकदम, अब माँ कौन बोलने वाला है, माँ कौन बोलने वाला है, राम राम कौन बोलने वाला है, ऐसा लगता है उनको। तो उन्होंने भगवान की आराधना की, उनके चरण कमलों के प्रति प्रार्थना की, और मैं उनकी बातों से उद्विग्न नहीं होता जो मेरे कार्य को घृणित कहते हुए मेरी निंदा करते हैं। तो राजा दक्ष ने बहुत कुछ बोला था भगवान शिव जी के लिए, तो भूतनाथ है, भूत लगा के आता है, गले में सांप पहनता है, ये सब गलत लोगों की संगति में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहता हूं। भगवान विष्णु अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष को उपदेश देने लगे। हे द्विज, द्विज शब्द का अर्थ बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? गीता में पढ़े थे हम। द्विज, सुशील कुमार जी। द्विज ब्राह्मण। ब्राह्मण। और थोड़ा सा डिटेल में अर्थ। जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। या देखो भगवद गीता में आया था ये, चौथे पांचवें श्लोक, तीसरे श्लोक में आया शायद, यस, दूसरे या तीसरे श्लोक में। तो द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न, पहला जन्म किससे होता है? माता पिता से, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल बर्थ। दूसरा जन्म किससे होता है? गुरु से। गुरु पिता होते हैं, शास्त्र माता होते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बर्थ, आध्यात्मिक जन्म। तो उसको क्या मिलती है? दूसरे नाम की दीक्षा मिलती है, उसको दूसरा नाम मिलता है, नया नाम मिलता है। हमारा नाम हरिनाम दास ही बचपन से नहीं है, ये दीक्षा के बाद मिला है। प्रभु जी, तो दक्ष को द्विज क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते वो भी ब्राह्मण थे। और दूसरी बार ये सर लगा इसलिए। दूसरी बार दूसरा जन्म हुआ कौन सा, मतलब? हाँ नहीं, ऑलरेडी वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए और भगवान के भक्त थे, कह सकते हैं कि वो गुरु वंदना और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनके लिए वो ब्रह्मा जी गुरु थे, और ब्रह्मा जी से ही वो सब कुछ शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है। हाँ, भगवान विष्णु अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष को उपदेश देने लगे। हे द्विज, मैं समस्त कारणों का कारण हूं, परंतु चूंकि मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूं। ध्यान से सुनना, मैं समस्त कारणों का कारण हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं, पर कभी कभी मैं क्या करता हूं कि भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूं। इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए मैं अपना विस्तार करता हूं। मेरे वे विस्तार अनेक नामों से जाने जाते हैं, मैं अनेक रूपों में अपना विस्तार किया हूं, दक्ष को बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे भिन्न नहीं है। समझ में आ गया आपको? शिव जी भी किसका विस्तार है? विष्णु जी का। ब्रह्मा जी भी किसका विस्तार है? विष्णु जी का विस्तार है। इसलिए हमने पढ़ा है कि उनको अलग नहीं मानना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं मानना चाहिए, ये एक दूसरे पर निर्भर है। और न ही अन्य कोई प्राणी मुझसे भिन्न है। केवल अज्ञानतावश ही लोग मुझे शिवजी तथा अथवा अन्यों से भिन्न देखते हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति सिर एवं शरीर के अन्य अंगों को शरीर से भिन्न नहीं देखता, उसी प्रकार मेरे भक्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को मुझसे जुड़ी हुई देखते हैं। हर एक वस्तु को किससे जुड़ा हुआ देखना है? भगवान से, हर एक वस्तु को। ये भक्तों का लक्षण है, भक्तों की ऐसी दृष्टि होती है। तत्पश्चात दक्ष ने यज्ञ विधि आरंभ करते हुए भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने आदर पूर्वक ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा की और उन्हें उनका यज्ञ भाग अर्पित किया। अंत में वहां उपस्थित समस्त अतिथियों को संतुष्ट करने के पश्चात दक्ष ने अवभृत स्नान किया। पहले भी आया था ये, किसने किया था ये अवभृत स्नान? पहले भी आया था, कौन बताएगा? पहले भी आया था ये, अवभृत स्नान किया। यस, अवभृत स्नान किया, पहले भी आया था। जल्दी बताओ किसी को याद है? मुझे याद नहीं है, देखना पड़ रहा है।
अवभृत स्नान किया। देवहूति ने किया था प्रभु जी। देवहूति ने लिखा हुआ क्या? नहीं, मैं तो ऐसा दिमाग लगा रही हूँ। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि इसके पश्चात प्रजापतियों ने भगवान विष्णु की पूजा जारी की और 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा, जमुना और संगम पर अवृत स्नान किया। कहाँ पर? प्रभु जी ये पेज नंबर आई थिंक ये 72 है। इससे जस्ट 2 पेज आगे ही है, 3 पेज आगे है। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ लेते, अभी याद आएगा तो देखिए। अंत में वहां उपस्थित समस्त अतिथियों को संतुष्ट करने के पश्चात दक्ष ने अवभृत स्नान किया। धर्म के सन्मार्ग पर पुनः स्थित होकर पूर्ण संतुष्टि तथा प्रसन्नता का अनुभव करते रहे थे। देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि उनके पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें और अंत में वे अपने लोकों को लौट आए। शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पत्नी से के गर्भ से जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते, पर्वत की पुत्री होने के नाते वो पार्वती कहलाने लगी। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। शिव जी के साथ उनका संबंध सनातन है, इसलिए बड़ी होने पर उन्होंने पुनः शिव जी से विवाह किया। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी, मैंने यज्ञ दक्ष का यह व्याख्यान बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव के मुखारविंद से सुना था। यदि कोई श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है तो वह भौतिक जगत के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है अगर कोई श्रद्धा और भक्ति से, श्रद्धा और प्रेम से भक्ति पूर्वक अगर इस प्रसंग को कोई सुनता है। ये दक्ष यज्ञ की कथा हमने सुनी, माता सती की कथा हमने सुनी। आगे जाकर के ये कौन बन जाती है? माता सती पार्वती बन जाती है। और रामायण में कथा आती है कि सती माता ने जो है माता सीता का रूप लेकर के, जब सीता मैया को रावण ने हरण कर लिया था, तो वो सीता मैया का रूप लेकर के जब प्रकट हुई थी तो शिवजी जो है थोड़ा सा मन में नाराज हो गए कि जिसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, माता का शिव जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उनको मैं पत्नी रूप में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए ये लीला भी होनी थी। इस प्रकार से जो है दक्ष का अहंकार भी भंग हुआ, सब लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हुई, भगवान विष्णु भी प्रकट हुए, सबको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार ने देखा अगले जन्म में, क्योंकि वो शाश्वत एक दूसरे के साथ में है, शिव जी और सती मैया, तो पार्वती मैया के रूप में वो प्रकट हुई पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में, और माँ का नाम था मेनका, और फिर वो भगवान शिव जी से शादी हुई और इस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक जीवन को शाश्वत रूप से जी रहे हैं। हम यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम जरूर लेंगे। और इसमें 1-2 मुख्य बातें। सती माता के अंगों से प्रभु जी ये कितने सती माता शक्तिपीठ क्या हैं? प्रभु जी 1 मिनट। 51 है प्रभु जी। 51 शक्तिपीठ हैं। ये कैसे आए? सती माता सती की की विभिन्न अंगों से शिव जी जो है पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से पागल हो गए थे सती माता को खोने के बाद। प्रभु जी मैं बताऊं? आशा माता जी बता रहे, बोलिए आशा। वो जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो शिव जी सुन के एकदम पगला गए। उन्होंने उनका शरीर उठा के तांडव किया। जहां जहां उसका जो पार्ट, बॉडी पार्ट गिरा, वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। शरीर के अंग क्यों कट? हाँ बताओ स्मिता माता। बिल्कुल ठीक बताया आशा माता। प्रभु जी शिव जी जब सती को लेके मतलब तांडव नृत्य करते थे और इधर उधर भागने लगे उसको लेके, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सब अंग काट दिए और सब अंग जो जहाँ जहाँ पड़े वो शक्तिपीठ बने। हाँ, तो ऐसी कथा सुनी है मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं बोल देता हूँ कि जब शिवजी पागल हो गए अपनी पत्नी की मृत्यु पर, बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए, और उस पत्नी के शरीर को, जो अंग जो भी बचे थे शरीर में, उसको लेकर के पूरा रो रहे हैं, पागल हो गए, एकदम आसक्त हो गए, और वो दूसरा कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं। तो उनका मोह तोड़ने के लिए, फिर उनको उस आसक्ति को तोड़ने के लिए
श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से वो शरीर के अलग अलग टुकड़े किए, और फिर वो शिव जी जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे तो अलग अलग स्थानों पर वो जो गिरे, उनको 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अब माला करते हैं। ये वाली स्टोरी तो यहाँ पे तो नहीं आई है नहीं, ये बुक में। यहाँ से नहीं है, मैंने भी बोला, मैंने पढ़ी नहीं है मैंने। प्रभु जी एक शक्तिपीठ काठमांडू में भी है। हाँ माता जी, अब सब लोग कुछ पाकिस्तान बोल, में भी है। आप तो बस बोल रही बस 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 प्लीज, फिर मुझे मालूम है प्रभु आपको। जी पाकिस्तान में। हाँ, निधि रस्तोगी जी, आप पाकिस्तान से हैं? क्या आप पाकिस्तान से हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, हिंदुस्तान से ठीक, ही। ओके, हरे कृष्ण। पहले माला करते हैं, अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम। हमें इस माला से आसक्त होना है, नाम जप से आसक्त होता है। आज हम सब लोग एकत्रित बैठे हुए, अलग अलग भाषाओं वाले, अलग अलग प्रांतों से, तो अलग अलग स्थानों से, उसका एकमात्र कारण है कि हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं। माला जप करेंगे। शिव हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो तुलसी की माला है प्रभु जी, वो क्या जो वो लेते हैं दीक्षा, वो उन्हें वही जाप कर सकते हैं या नहीं नॉर्मल कर नहीं, सकते हैं? सब लोग ले सकते हैं। दीक्षा के समय गुरु जो होते हैं वो अपनी माला के ऊपर जप करके आपको देते हैं, तुलसी माला के ऊपर। तो क्या प्रभु जी मैं तुलसी की माला पे जाप कर सकती हूँ? यस, अच्छा, अभी तो प्रभु जी वो जो लकड़ी वाली है उस पे करती हूँ, तो वो उस पे कर सकते कर हैं? सकते हैं, तुलसी माला पर भी जाप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अवृत स्नान होता क्या है? ये आज भी आया और पहले भी आया था, बट शुद्ध होने के लिए एक स्नान है, डिटेल मुझे अवृत भी नहीं मालूम। प्रभु जी जो यज्ञ खत्म होने के बाद में नहाते हैं ना, स्नान करते हैं ना, उसको बोलते हैं अमृत स्नान। प्रजापतियों ने किया था ये अच्छा स्नान भगवान विष्णु प्रभु की जी भगवान पूजा राम ने भी अश्वमेध यज्ञ के बाद ये स्नान किया था। अच्छा, तो जैसे भगवान राम ने बता भी रहे किया हैं, था। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो यज्ञ करता, हाँ, स्नान करते हैं उसको अवृत कहते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। जी, प्रभु जी जो माता जो सती थी, उन्होंने तो अपना शरीर जला लिया था ना, फिर कुछ अंश कहाँ से बचे, मतलब बॉडी पार्ट जो इसलिए गिरे थे? लॉजिकली मैंने पहले ही कह दिया था आपको, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, ये श्रवण किया हुआ है, इसलिए लॉजिकली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे और सकते। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, अभी आपने बोला कि जो रामायण में आपने बोला था कि वो सती माता सीता माता का रूप धरकर गई थी, तो शिव जी ने उनको त्याग कर दिया था, फिर वो दोबारा आसक्त क्यों हो गए थे उनको ले जाके? मतलब बाद में सती के शरीर के उपरांत मतलब चले गई थी, तो वो आप उनको लेके चले गए थे दोबारा उस बॉडी से। लॉजिकल इंक्वायरी है, कौन उत्तर देना चाहेगा आप में से? प्रभु जी वैसे तो उनकी वो पत्नी थी, पत्नी, लेकिन उन्होंने उनसे संबंध जो है वो स्थापित करने के लिए मतलब वो कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उनको पत्नी नहीं मानते थे। अगर पत्नी नहीं मानते थे तो फिर वो उन्हें समझाते क्यों? उन्होंने समझाया ना, यज्ञ में जाने के लिए मना किया, तो उन्होंने उसी अधिकार से किया, लेकिन उन्होंने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। ठीक बात है, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट है? यस, पुष्पा माता जी, सुकृति माता जी जो है, सुकृति प्रभु की तो माता जी। यस, बोलिए मैम। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पहली जी, बार ही बोल नहीं मालूम। बहुत अच्छा बोल रही है आप। हाँ, तो ये था कि सती जी ने एक बार ये कहा था कि भगवान जो है आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? शिव जी से कहा था आप किसकी पूजा करते हैं? तब ये जंगल में गए थे, तो इन्हें देख के सीता जी को बोला था कि उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा था कि आप उनकी परीक्षा ले आओ। तो ये परीक्षा लेने के लिए गई थी, तो जब इन्होंने भगवान राम को देख के, उन्होंने देखते ही बोल दिया था कि माता जी आप जो है प्रणाम आपको, और आप जो है समझ गए ये आज अकेली बिना भोलेनाथ के आप कैसे अकेली भ्रमण कर रही हैं वन में? उन्होंने उनसे ये, वो भोलेनाथ कहाँ हैं? हाँ, ऐसा भी कहा था। वो जो है सीता जी का रूप लेके आई थी। ठीक है, ये तो बात हो गई, पूरी बात कह दो माता जी, ये तो बात सबको मालूम है। तो लेकिन वो जब उनके पास आई तो उन्होंने उन्हें त्याग दिया सीता जी को। हाँ, लेकिन
उन्होंने मन में त्यागा था और अपने पास उन्होंने हिमालय वहां पर जाकर आसन नहीं दिया। उसी के बाद ये कथा हुई थी इनकी दक्ष वाली। ठीक बात है। अब आप हमारे वामांग में नहीं विराजेंगी, ऐसे कहा था। यस, ठीक है। और आप ये उनके- जो 50 ये उसके वाले जो थे ना, ये उनके जो थे उनके खत्म नहीं हुई थी। पार्वती जी समाप्त नहीं हुई थी, हवन में गिरी तो थी, उनका शरीर बकाया था। उसे कंधे पे रख के शिव जी जब चले थे। नहीं, भागवत में ऐसा लिखा गया है ना, अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने शरीर को जला के नष्ट कर दिया। नहीं, उसमें रामायण में ये नहीं है। रामायण में अलग है, इसलिए कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं पढ़ा है। और यहाँ पर जो भागवत की बात हो रही है उसके अनुसार बात कर रहे हैं हम। क्योंकि भागवत में तो ये भी स्टोरी भी नहीं है कि माता बनी है सती माता, जो सीता माता बन गई। और ये माता जी वही कह रहे हैं ना, इसलिए भागवत में यहाँ जो वर्णन है उस रेफरेंस में, उस सापेक्ष में बात कर रहे हैं जी। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। रामायण में भी क्या है कि एक रामचरितमानस है और एक वाल्मीकि रामायण है। उसी जी। वाल्मीकि रामायण को, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए फिर रामचरितमानस लिखी गई, और उसमें शायद कुछ 1-2 बातें ऐड भी की गई हैं। ये जी। भी तो ये रामचरितमानस में ही है। वही कह रहा हूँ, इसलिए शायद आपको वाल्मीकि रामायण में ना मिले। नहीं, उसमें भी है। अच्छा, जस्ट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीजें हाँ समझाने के लिए जोड़ी गई थी कुछ चीजें। वो ठीक भी बात है। पढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है कि केवल अज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि केवल अज्ञानतावश ही लोग मुझे शिव जी अथवा अन्यों से भिन्न देखते हैं। तो ये यहाँ पे तो भगवान ने ये बोला है, और वो नारद मुनि ने वो उनको वो दंड मिल गया था, उनको दासी पुत्र होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान को और अन्य देवताओं को भगवान के बराबर समझ लिया था। तो ये कंट्रोवर्सी चीज हो गई है प्रभु जी। देखिए, भगवान जो कह रहे हैं उस बात को मैं इस तरह से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, काउंटर एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहा है ये। भगवान की परम स्थिति तो है ही है, जो भगवान ने आगे पहले बोला ये भी सत्य बात है। भगवान ने बोला कि मैं सर्व कारणों का कारण हूँ, ये भी सत्य बात है। ब्रह्मा जी ने भी बोला कि आप सभी कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। शिव जी खुद भगवान जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं आपका ही ध्यान करता रहता हूँ हर समय, मुझे छोटी मोटी चीजें परेशान नहीं करती हैं, आपके ध्यान में कुछ बाधा नहीं डालती है। ये साफ साफ क्लियर है जो सारे शास्त्रों के अनुसार कि परम भगवान है। बट भगवान जो अभी बात कह रहे हैं और भगवत गीता में हमने समझी थी, वो ये बात है सबके हृदय में परमात्मा को देखना। तो एक तरह से तो प्रजापति दक्ष का सम्मान किया था भगवान शिव जी ने, क्योंकि सबके हृदय में एक तरह से वो परमात्मा दर्शन कर रहे हैं, और खुद परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, जो परमात्मा उनके हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो परमात्मा के उपस्थिति के कारण सब जीवों को एक दृष्टि से देखने की बात की जा रही है। लेकिन परम भगवान जो सभी कारणों के कारण हैं, जो सबके स्रोत हैं, वो तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। नहीं, पर यहाँ तो लिखा है प्रभु जी साहब कि अज्ञानतावश ही लोग शिव जी को और इसको और थोड़ा सरल भाषा में बोलता हूँ मैं, इसको और समझिए सब लोग ध्यान पूर्वक। यहाँ लिखा हुआ अज्ञानतावश ही कोई शिव जी और ब्रह्मा जी को मुझसे भिन्न मानेगा। ये बात, इसका मतलब ये है कि कभी ये नहीं सोचना है कि शिव जी और ब्रह्मा जी कोई अलग है विष्णु जी से। कहने का अर्थ ये है कि वो उनके ऊपर निर्भर नहीं है। ये पहला दूसरा अपराध है, शिव जो हम 10 अपराध पढ़ते हैं ना चैंटिंग के ऊपर सुबह सुबह मंगला आरती में लास्ट में, सेकंड ऑफेंस है। क्या है सेकंड ऑफेंस? टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम को विष्णु जी के नाम के बराबर मानना, ये अपराध है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? पर ये भी मानना कि वो भगवान से इंडिपेंडेंट है, वो अलग इंडिपेंडेंट भगवान है, ये भी एक अपराध है। तो कहने का अर्थ है भगवान यहाँ पे अपनी विनम्रता, अपनी दया प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सब जीव जो हैं समान हैं, सबको समान दृष्टि से सम्मान देना चाहिए। लेकिन हम भक्तों का कर्तव्य है कि हमें मालूम है कि वो परम भगवान है,
उन्हीं से सारी सृष्टि आई है, वही सबके उद्गम करता है, तो उनको जो सम्मान दिया जाता है वो परम है। प्रभु जी यही तो उनकी विनम्रता है, यही तो उनकी विनम्रता है कि वो अपने को उच्च ना मानकर अपने बराबर मानते हैं उन सबको, जो भी अपना क्रिएशन है, अपने भक्तों को अपने बराबर अधिकार और देते हैं। बोला कि ये मेरे विस्तार है भगवान के, गुण विस्तार है, ये भगवान के गुणावतार है। ये सब ब्रह्मा जी शिव जी भगवान के गुणावतार हैं। गुणावतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, तो उसमें से ये गुणावतार है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हमें निकलना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सुमन माता जी, फिर सुनिधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चक्रवर्ती प्रभु जी बता रहे थे कि जब यशोदा माँ ने कृष्ण को जन्म, वहां पे जब वो लड़की, वहां 2 बच्चे हुए थे उनके, एक कृष्ण, एक लड़का और एक लड़की। तो नंद बाबा जब कृष्ण को लेके आए थे तो वो उसी में विलीन हो गए थे और लड़की को उठा के ले गए थे, वो कन्या को। और जब वहां से वापिस जब कृष्ण जाते हैं नंद बाबा के यहाँ से, तो वो अदृश्य रूप में वृंदावन में रहते हैं। तो ये क्या 2 बच्चे हुए थे उनके? देखिए, अभी सब लोगों के सामने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सरल भाषा में समझिए। भगवान जो है अपने धाम में, निज धाम में, वो अपने ओरिजिनल कृष्ण रूप में रहते हैं। बाकी अगर वो मथुरा भी गए हैं तो वसुदेव रूप में जाते हैं, द्वारका भी गए हैं तो वसुदेव रूप में जाते हैं, भौतिक जगत में लीला भी समाप्त की है तो उन्होंने अपने वसुदेव रूप में की है। वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम अपनी दृष्टि से जो है इस प्रकार से भेद नहीं कर सकते और नहीं समझ सकते। तो ये बात सत्य है, जो पढ़ा है सुना है, ये घटना सत्य है, आचार्य द्वारा बताई गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सिंह माता जी बोलिए। ठंड होने के कारण तुलसी जी की पत्तियां सारी सूख चुकी हैं, कहीं पर भी नहीं है। तो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए हरे पत्ते नहीं है, तो क्या सूखे हुए पत्ते चढ़ा सकते हैं भोग और भगवान के चरणों में? जी माता जी, अगर नहीं है तो चढ़ा सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है उन भक्तों को ध्यान रखना है कि माता तुलसी के लिए आप इस तरह से व्यवस्था करें, कुछ ऐसा बनाएं कि वो ठंड की ओस जो है उनके ऊपर आके ना गिरे। एक ऊपर पर्दा सा डाल दे, कुछ ऐसे कह सकते हैं टेंट सा बना दिया, इस तरह से छोटा सा कुछ, जैसे वॉशिंग मशीन को कवर करने के लिए हम नहीं करते कुछ वॉशिंग मशीन की कितनी रक्षा करते हैं जी, कवर करने के बावजूद भी वो सारे पत्ते उनके झड़ गए। यस, हमारी जी। सेवा पूरी होनी चाहिए, उसके बाद भी कुछ होता है तो कोई बात नहीं, फिर आप सूखे पत्तों से सेवा कर सकते हैं। यस, ठीक है, जी। हरे कृष्ण समाप्त प्रभु करें। जी। पूछना है किसी को पूछो, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अंकिता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज हाँ वो जी। आपने बताया कि राम जी ने जाते टाइम लंका जाते टाइम पूजा नहीं की थी शिव जी की, लौटते टाइम की थी, तो ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने, तो ये कहाँ इसी देख क्लास सकते में हैं? तीसरी बार बताया मैंने। जो मैंने मिस किया होगा प्रभु जी। हाँ, वो तो शिव जी की पूजा की थी लौटने के बाद, सीता मैया के साथ में किया उन्होंने। रामेश्वरम जो स्थापित हुए हैं वो सीता मैया द्वारा बनाए गए शिवलिंग हैं। ब्रह्मा हनुमान जी लेने के लिए गए थे, वो 2 शिवलिंग जब वो लेके आ गए, वो एक तो मंदिर के विश्वनाथ करके वो रामेश्वरम भगवान के साथ में है, और एक एंटर में हनुमान जी के मंदिर के पास में है अनंत शिव जी, अनंत इस तरह से कुछ नाम है, मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक करते हो फेसबुक, उस पर सब कुछ है। हरिनाम दास नाम से हमारा हरिनाम दास .official नाम से इंस्टाग्राम है, दिव्य कृष्ण ज्ञान के नाम से यूट्यूब है, और हरिनाम दास के नाम से ही फेसबुक है। ठीक है आप सब में से जिनके पास आइडियाज वगैरह बहुत सारे होते हो तो कृपया करके मुझे सहयोग करें, बताते रहें, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वीडियोस में, और बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, आप सब लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, घर बैठे सेवा कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।